आपको नाले ले जाने हैं, केबल्स ले जाने हैं, या इवन अगर आप रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं और उसके साथ हाईवे लगता है या रोड्स लगती है, फिर जंगल आ जाता है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, इन सबके बीच में चेज अप करके कोऑर्डिनेशन करना, तो ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का काम है। दूसरी चीज है गति शक्ति। गति शक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के साथ ही है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि राइट एट फर्स्ट टाइम कल्चर जो है, जो मोदी जी बोलते हैं, उसको फरोग देना। अभी जो डेवलपमेंट निकल के आई है, इसमें हम 100 प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू करने जा रहे हैं, और ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट है जो कि देश की जो मेजरली हम इसमें टारगेट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के जो अंदर जो मेजर जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करने के लिए। क्योंकि वो वीडियो इतनी हिट गई थी, उसमें कहता है कि यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे पानी है, उसने कहा नहीं है, तो हम भी तो चांद पे ही रह रहे हैं हम भी और तो फिर चांद वहाँ पे वो ही नहीं रह देखा वहाँ वो नहीं देखा एक आदमी खड्डों पर से जा रहा है और उसने चांद वाला पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, मून कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और खड्डों पर से गुजर के पहले वीडियो पूरी बन रही है और ये हम चांद पे लैंड हो चुके हैं, उतनी देर में पीछे से ट्रैफिक और सड़क दिखा देते हैं। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, कीचड़ कीचड़ है नीचे। पिक्चर्स वायरल हुई है, उसकी पिक्चर्स भी वायरल हुई है, और बड़ा ही वो अजीब सा ही हाँ, हम बड़ा बस ट्रोल नहीं किया तो है उसको। तभी तो हमारे हैप्पी इंडेक्स में हमारी जो चीजें हैं वो मतलब सबसे हैप्पी हैप्पी रहते हैं, ना कोई काम करेंगे ना कुछ करेंगे, तो इसलिए हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे और इसी को ही बस सब कुछ मान के चलेंगे कि हम कुछ करेंगे नहीं लेकिन खुश रहेंगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आपको जो बंटवारे के टाइम पे 7000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक मिला था, और रफली इतना ही 1000 किलोमीटर का हमें भी ट्रैक मिला था। तो जो 7000 किलोमीटर का जो ट्रैक है आपके पास, आज वो घट के 5000 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। और हमारे यहाँ जो 7000 किलोमीटर का ट्रैक था, आज के डेट में 66 या 67,000 किलोमीटर है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली कंपाइल किया था टोटल जितने भी रूट्स हैं उनके जो टीकेएम्स हैं, और इसमें मजीद हाँ 13,000 किलोमीटर ऐड होने वाला है। उसके बाद अभी चंद्रयान, इसरो के लिए और पता नहीं कितने और चीजों के लिए बजट पास हो रहे हैं। कभी कश्मीर में प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट पास हो रहे हैं, तो कभी अभी जैसे इसके लिए 5.38 मुझे लगता है बहुत, लाइक पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा, इतना हमें को कर्जा दे दे तो हम कहाँ पहुंच जाए। और गति शक्ति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मुझे पर्सनली तौर पे बड़ा पसंद है ये प्रोजेक्ट उनका। वो होता है ना कि बाहर से लोग जब आपको देख रहे हो एक मैदान में, अगर रेस चल रही हो, तो बाहर बैठा तमाशाई ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि अंदर क्या बेहतर चल रहा है, क्या नहीं अच्छा चल रहा। तो मुझे इंडिया का ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त लगा है, और जिस तरह उन्होंने बजट एलोकेट करवाया, तो पाकिस्तान का यहाँ से तो दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। और दूसरी जानिब जो है, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन शुरू हो चुका हुआ है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम महशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें दो बड़े हसीनो जमील गेस्ट ने ज्वाइन किया, एक रिबाहा इमरान फ्रॉम पाकिस्तान यूट्यूब एंड जुनेद जी जो कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है और इंडिया से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैं भी इनवाइट किया। प्लेयर इज ऑल माइन। अच्छा जी, आज का इम्पोर्टेंट सवाल सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयों, मेरी तमाम ऑडियंस को, आप दोनों को भी, जुनेद जी आप लोगों आपको भी, आइएगा जरा राखी बांधने हमें अच्छा, दूसरी बात ये कि रिसेंटली अप्रूव हुए हैं 100 प्रोजेक्ट्स जिनका बजट पास हुआ है 5.89 ट्रिलियन। क्या कहेंगे इस पे जुनेद जी आप? 5.89 ट्रिलियन बाय द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ऑफ पीएम गति शक्ति। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है ये इंडिया के लिए, और फर्दर बहुत कुछ हमें और भी देखने को मिल रहा है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसका आपका? पहले तो 2 पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक गति शक्ति और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप इंटर मिनिस्टेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीएमओ को रिपोर्ट करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेट करना, और उनके बीच में जो भी अप्रूवल्स है और बाकी जो चेज अप करके कोऑर्डिनेट करके किसी भी प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कराना। तो अगर अगर सपोज कोई प्रोजेक्ट है और उससे एम्बेडेड और भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, फर्दर रोड बनाना है, उसके साथ अगर आपको नाले ले जाने हैं, केबल्स ले जाने हैं,
या इवन अगर आप रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं और उसके साथ हाईवे लगता है या रोड्स लगती है, फिर जंगल आ जाता है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है इन सबके बीच में चेज अप करके कोऑर्डिनेशन करना, तो ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का काम है। दूसरी चीज है गति शक्ति। गति शक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के साथ ही है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि राइट एट फर्स्ट टाइम कल्चर जो है, जो मोदी जी बोलते हैं, उसको फरोख्त देना। अभी जो डेवलपमेंट निकल के आई है इसमें हम 100 प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू करने जा रहे हैं, और ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है जो कि देश की जो मेजरली हम इसमें टारगेट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के जो अंदर जो मेजर जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करने के लिए। और इसमें हम जो फिलहाल जो बजट एलोकेट किए हम लोगों ने 5.89 ट्रिलियन के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बजट एलोकेशन अभी नहीं हुआ फर्दर, लेकिन ये इसका एस्टिमेशन है, और जो फेज वाइज ये कंप्लीशन होते जाएगा तो उनपे इनको जो बजट्स जो है वो मिलते जाएंगे। ऑल्सो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है स्पीड को कंसंट्रेट करके कि फास्टेस्ट कम टाइम में इसको ज्यादा डिलीवरी ला के दे रही है। 100 प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो 40 तो आपके हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, कि समवेयर अराउंड 3.65 करोड़ के हैं, और रफली 3.65 ट्रिलियन के हैं आईएनआर में। और इसके अलावा रफली 1 ट्रिलियन के तो आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 13,000 किलोमीटर है। रेलवे से मैं अगर आपको के व्यूअर्स को सबको अपडेट करूं, तो हमारा जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अब सिर्फ 6,500 बच चुका है आरकेएम, और टीके में ये समवेयर अराउंड 13,000 किलोमीटर बैठता है, जो कि इस साल दिसंबर का टारगेट है। दिसंबर तक हमारा रेलवे ट्रैक 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, और कुछ अगर 100-200 किलोमीटर रहा तो फिर मार्च तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो इस गति शक्ति प्रोजेक्ट में हमें जो हम 1 ट्रिलियन का जो हमने बजट रखा है, जो 13,000 एडिशनल किलोमीटर्स को हम स्क्रैच से बना रहे, जो कि क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नाइस, दैट्स ग्रेट। रिबाहा, आप मुझे बताओ, अभी रक्षाबंधन के मौके पे जिस तरह से एलजीबी के हवाले से पीएम मोदी ने 200 आईएनआर में 200 जो है उसका रेट डाउन कर दिया है। हालांकि हमारी तरफ ऐसा कुछ भी हो, ईद हो, शबरात हो, तो हमारे आलू टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, जबकि उस जानिब अगर बात की जाए तो एक त्योहार के मौके पे हर चीज जो है उन्होंने डाउन कर दी है। उसके अलावा ये जो 100 प्रोजेक्ट्स का जिसका बजट पास हुआ है 5.89 ट्रिलियन, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है, इतना ह्यूज अमाउंट का बजट पास हुआ है 100 प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि बहुत बड़ी इनोवेशन है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत एक कामयाब प्रोजेक्ट वो लोग इसको जो है ना अपनी आवाम के लिए रखने जा रहे हैं। क्या राय रखते हो आप इस पर? मैं भी पहली बात तो ये है कि इंडिया की तरफ से इस तरह के अचीवमेंट्स, इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इस तरह के इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं आए दिन हम सुनते ही रहते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए कि गति शक्ति के लिए 6 ट्रिलियन जो है वो एक उसके लिए बजट एलोकेट किया गया, और गति शक्ति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मुझे पर्सनली तौर पे बड़ा पसंद है ये प्रोजेक्ट उनका। होता है ना कि बाहर से लोग जब आपको देख रहे हो एक मैदान में, अगर रेस चल रही हो, तो बाहर बैठा तमाशाई ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि अंदर क्या बेहतर चल रहा है, क्या नहीं अच्छा चल रहा। तो मुझे इंडिया का ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त लगा है, और जिस तरह उन्होंने बजट एलोकेट करवाया, तो पाकिस्तान का यहाँ से तो दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। और दूसरी जानिब जो है आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन शुरू हो चुका हुआ है। हम रात को ही प्रोग्राम कर रहे हैं तो शुरू हो चुका हुआ है। तो उस सब की तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूँगी कि सब जो है पूरे भारत को रक्षाबंधन बहुत-बहुत मुबारक हो। और यकीनन सब यानी कि ये जो त्योहार है सब बहुत बिज़ी होंगे आज तो। और इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी आवाम के रिलीफ के लिए उनको फैसिलिटी दी है कि 200 रुपए एलपीजी कम की जाएगी, उनका रेट डाउन कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में कोई इवेंट हो तो सबसे पहले रेट ये आसमानों को छू रहे होते हैं। हम चाँद में जाए जो वो तो आसमानों को छू रही होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक वीडियो है, और हमारे सोशल मीडिया पर ही कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। तो एक पाकिस्तानी ये कह रहा है, उसे हिंदुस्तान टाइम्स में भी अपने चैनल में लगाई थी क्योंकि वो वीडियो इतनी हिट गई थी। उसमें कहता है कि यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे पानी है। उसने कहा नहीं है, तो हम भी तो चाँद पे ही रह रहे हैं।
हम भी और तो अरे चाँद वहाँ पे वो ही नहीं रह देखा, अरे वहाँ वो नहीं देखा, एक आदमी खड्डों पर से जा रहा है और उसने चांद वाला पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, मून कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और खड्डों पर से गुजर के पहले वीडियो पूरी बन रही है और ये हम चांद पे लैंड हो चुके हैं, उतनी देर में पीछे से ट्रैफिक और सड़क दिखा देते हैं। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, कीचड़ कीचड़ है नीचे। पिक्चर्स वायरल हुई हैं, उसकी पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं और बड़ा ही वो अजीब-सा ही हाँ, हम बस बड़ा ट्रोल नहीं किया तो है उसको। तभी तो हमारे हैप्पी इंडेक्स में हमारी जो चीज़ें हैं वो मतलब सबसे हैप्पी हैप्पी रहते हैं, ना कोई काम करेंगे, ना कुछ करेंगे, तो इसलिए हम हैप्पी-हैप्पी रहेंगे और इसी को ही बस सब कुछ मान के चलेंगे कि हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन खुश रहेंगे। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो महविश बात ये है कि कोई भी अगर त्योहार आता है तो इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो अपने अवाम के लिए हर इवेंट हो चाहे जो मर्ज़ी हो, उनके अवाम को रिलीफ़ मिल रहे हैं। वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तभी उनका मुल्क जो है वो आज 5वीं बड़ी सुपर पावर बन गया और आने वाले टाइम में ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी बड़ी सुपर पावर भी वो जल्द बन जाएगा। जर्मनी को जो आज इकॉनमी और जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, उससे ये नज़र आ रहा है कि 2024 के स्टार्ट में ही इंडिया जो है वो जर्मनी को भी बीट कर देगा, तो पीछे उसको बीट कर चौथी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। पहले यूके को बीट किया था जो कि एक बहुत बड़ा मूव था और किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भई इंडिया जो है वो यूके को बीट कर देगा आने वाले टाइम में और वाक़ई इंडिया ने ये कर दिखाया है कि जितने सख्त ख़राब हालात चल रहे थे उन्होंने यूके की इकॉनमी को बीट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मूव था यार उनके लिए। ये बात तो अलग रह गई, वहाँ के ओरिजिनेटेड लोग हिंदुस्तान के इंडियन ओरिजिनेटेड यूके के प्रेसिडेंट तक बनने जा रहे हैं। अच्छा जुनेद जी, बीइंग एन इंजीनियर आप हमें बताएं रीजनल जियोपॉलिटिक्स में जो है कितना पोटेंशियल इम्पैक्ट है इस चीज का, ये जो 100 प्रोजेक्ट्स के लिए बजट पास हुआ इस चीज का, गति शक्ति का। हाँ, देखिए रिवाज जी, जब कोविड के बाद से जब चाइना से जो इंडस्ट्रियाँ मूव होनी शुरू हुई, तो हम इफेक्टिवली जो वो कंपनियां जो निकल के आ रही थी उनको कैटर नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, और बहुत सारी कंपनियां जो है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जाके वहां पे अपना इंडस्ट्री सेटअप कर ली। और उसके पीछे की जो जो मेन वजूहत थी वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे जिसको हमने कभी फिक्स नहीं किया था। ऑल्दो चल रहा था लेकिन उसमें वक्त लग रहा था। अब उस वक्त को कम करने के लिए हमने गति शक्ति की इनिशिएटिव शुरू की और हम बहुत कम टाइम में उसको अचीव कर पा रहे हैं। अगर ये जो 6 ट्रिलियन जो हम एस्टिमेट जो जो इस प्रोजेक्ट का 100 प्रोजेक्ट का जो कि क्रिटिकली रिक्वायर्ड है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो आज के टाइम में हमारे पास जो टोटल अवेलेबल करेंसी है जो समवेयर अराउंड 23 लाख करोड़ के आसपास बनती है, जिसे हम M3 बोलते हैं। M3 इक्वल टू होता है कि जो आपके पास फिजिकल कैश है और जो बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है, उसके 26% के आसपास बैठता है। तो ये रीजनल जियो पॉलिटिक्स को भी कैटर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आसपास के जो रीजनल जो कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, वो भी इसके बेनिफिशियरी बनेंगे। महविश मैं आपके ही प्रोग्राम में आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। देखिए हम गति शक्ति प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमने रिलीफ देखे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की आवाम के लिए कितने रिलीफ किए और इसी रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट जो है हम यहाँ पर सिर्फ शक्ति जैसे प्रोजेक्ट ही शुरू कर लें तो बड़ी बात है। अरे वहाँ जब कोई कुछ करता है तो ऑडियंस में भी तो किसी को बैठना होता है ना, तो फिलहाल हम वो ऑडियंस हैं। 22-25 करोड़ की आवाम हमने ऑडियंस बैठाई हुई है देखने के लिए, पैसा फेंक तमाशा देख। तो जुनेद जी आप मुझे बताएं, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है उसको भी एन इंजीनियर आप किस तरह देख रहे हैं, उसके अंदर की जो सारे चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, उनमें इनोवेशंस लेके आना, उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल हो रहा है इसको जो है ना आगे पहुंचाना इंडिया के लिए, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इतना बजट पास करना भी बहुत बड़ा काम है। देखें, आप टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर आप पूछ रहे हो तो मैं इसका ऐसे जवाब दे सकता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हो तो उसमें 2 मेजर कंस्ट्रेन होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के को लेके।
एक मेजर कंस्ट्रेन होता है टाइम, और जो दूसरा मेन जो कंस्ट्रेन होता है वो मनी। मनी इक्वल टू ऑल्सो मैन पावर, मनी ऑल्सो इक्वल टू टूल्स एंड मशीनरी। और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप मनी बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, ठीक है ना। और इसमें एक कॉन्स्ट्रेन होता है जिसे हम क्वालिटी बोलते हैं। तो क्वालिटी जितना इम्प्रूव करोगे, ठीक है ना, विथ मनी भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी टाइम फ्रेम भी बढ़ेगी। तो ये तीनों एक साथ चलती है। ऑल्दो कुछ कुछ केसेस में ये एक्सेप्शनल हो जाती है, लेकिन टू द लार्ज एक्सटेंट ये चलती है एक साथ। आपने जो बात बोली उसका देखिए, गति शक्ति का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरेबल रिजल्ट हमें लाके देना है। तो इसलिए जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो सके, पॉसिबिलिटी जितने भी इनोवेशन की पॉसिबिलिटी हो सके, हम उस सबको एक्सप्लोर करेंगे। इसमें जरूरत पड़ी तो फॉरेन से हम कोलिबरेट भी करेंगे, ऑल्दो हमारे इंजीनियर्स खुद कैपेबल है, और दुनिया की जो हाईएस्ट जो कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस जो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है, उन सारे टेक्नोलॉजी में हमारे इंजीनियर्स कैपेबल है वर्क करने के लिए। और कुछ कुछ जो रिसेंट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इंपोर्ट करके लाना विद कोलिब्रेशन या जो जेवी के फॉर्म में, वो बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा रे, वहाँ आप मुझे बताओ, एक साइड पे तो हमने ये सारी चीजें देखी किस तरह से जो है इस मौके पे, त्योहार के मौके पे, उसके अलावा भी हिंदुस्तान किस तरह के गिफ्ट्स दे रहा है। अभी एलपीजी को हमने डिस्कस किया, उसके बाद ये जो 100 प्रोजेक्ट्स के लिए इतना हाई बजट पास होना कितना इफेक्टिव हो सकता है ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल आफ्टर दैट आप देखो पॉपुलेशन भी तो कितनी ज्यादा है। उसके बाद अभी चंद्रयान, इसरो के लिए और पता नहीं कितने और चीजों के लिए बजट पास हो रहे हैं। कभी कश्मीर में प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट पास हो रहा है, तो कभी अभी जैसे इसके लिए 5.38 मुझे लगता है बहुत, लाइक पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा, इतना हम लोग को कर्जा दे दे तो हम कहाँ पहुंच जाए। तो मुझे बताओ क्या राय रखते हो इसके बारे में। देखिए, मेरी बात सुने, राय यही है कि पाकिस्तान की मेट्रो सिस्टम भी जाकर आप देख लें। नो डाउट थोड़ी बहुत वर्किंग की इमरान खान ने मेट्रो बनाई, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाहौर के लिए है, ठीक है? अब किसी और सिटी में जाके देख लें कि आपको वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है? और बजट की अगर बात करती हैं, इकोनॉमी की अगर बात करती हैं, तो इकोनॉमी उनकी ऑल्दो वाक़ई ही उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन कर रही है। और ये देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अपने वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तौर पे उनकी इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट हो रही है ना। इधर अब आप पाकिस्तान में ही देख लें, तो क्या-क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप मुझे सच बताएँ कि कोई ईमानदारी से आपने कोई प्रोजेक्ट देखा है यहाँ पर? अब मैं अच्छा। आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे फ़ादर की तबीयत बड़ी ख़राब है, तो जब ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहा, तो हमने पहले सोचा था कि इमरान खान ने जो है वो अ हेल्थ कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे हमने। जब तलब फ़राहम करनी चाहिए, मदद फ़राहम करनी चाहिए, तो हमें क्या मिला? ठेंगा, कुछ भी नहीं। रो, सब कुछ आपने रोशनी खुद कर कार्ड, रोशनी कार्ड ग्रॉसरी की बात कर रहे हो? ग्रॉसरी कार्ड रोश, की नहीं, हेल्थ कार्ड की बात कर रही हूँ। रो, रो, रोश, सेहत कार्ड निकला था। रोशनी सेहत कार्ड, रोशनी एग्ज़ैक्टली। कार्ड के नाम से आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रोशनी कार्ड आई डोंट नो। रोशनी कार्ड नहीं, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड। सेहत कार्ड के नाम से आया था, उसपे भी बड़ी ही वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई थी, और अभी तक स्टिल हम लोग अपनी जेब से ही पैसे लगा कर पापा का इलाज करवा रहे हैं। तो आप इससे खुद देख लें, जो प्रोजेक्ट चलते हैं, दूसरी हुकूमत आती है, वो प्रोजेक्ट वहीं पे बंद कर दिए जाती है। कितने इन्वेस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आए पाकिस्तान में, वो दुम दबा के कहाँ पे भाग के चले गए। जो इमरान खान ने वादे किए थे, वो तो वो पूरे नहीं कर सका। उसने अपने टेन्योर में क्या पूरे किया? कुछ भी नहीं किया। और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो भी दुम-दुमा के भाग गया। भई हम लोग यहाँ पे नहीं मैनेज कर सकते, हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। यानी कि काफ़ी लोगों के यानी कि जो बिज़नेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, आप उसको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे। आप देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो इनिशिएटिव्स अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, रिसेंट की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जो अ अ, वो चिप नहीं होती, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चिप्स में इन्वेस्टर को 50% आपको रिलीफ देने का एक इनिशिएटिव लिया था, और किस तरह जो है वो सारे इन्वेस्टर कितने ज़बरदस्त तरीके से वो इंडिया पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया में दुम दबा कर आ रहे हैं।
और ये होता है ना कि वो उनको और सबको ये भी पता है ना कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे की करेंगे। जबकि पाकिस्तान में एक ट्रस्ट किया था इमरान खान साहब पर, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट में यू टर्न लिए। अब यू टर्न लिए। अब जो उनके साथ हो रहा है उनके साथ भी वापस यू टर्न, जेल चल। अच्छा जुनैद जी, जब रिबाहा ने बोलना शुरू किया था तो आप बड़ी क्रूअल स्माइल के साथ उसकी एक बात को सुन रहे थे। क्या वजह है, क्यों? क्या आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीजों, जब रिबाहा ने कहा कि यहाँ भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और इन चीजों पे, क्यों क्रूअल स्माइल दे रहे थे आप? बात क्रूअल स्माइल की वजूहात जो है हकीकत है, जो कि तल्ख है। और आप भी एग्री करोगे कि जो आपके जो लाहौर मेट्रो जो शुरू हुए थे, सॉरी पेशावर मेट्रो जो शुरू हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12-13 साल हो गए और अभी तक फर्स्ट माइलस्टोन भी कंप्लीट नहीं कर पाई और ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ओवर वैल्यूड हो चुकी है प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपने ऑरेंज मेट्रो बनाया, दुनिया का पहला मेट्रो मैंने देखा जो डीजल से चलता है। और हद तो तब हो गई जब डीजल खत्म हो गई तो लोग को धक्का मार के स्टेशन तक ले जाना पड़ा। तो ये बड़ा अजीब हुआ था, मैंने रिबाह को बताया भी था इस बारे में। ठीक है। इसके अलावा आपको जो बंटवारे के टाइम पे 7,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक मिला था और रफली इतना ही 1,000 किलोमीटर का हमें भी ट्रैक मिला था। तो जो 7,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है आपके पास, आज वो घट के 5,000 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। और हमारे यहाँ जो 7,000 किलोमीटर का ट्रैक था, आज के डेट में 66 या 67,000 किलोमीटर है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली कंपाइल किया था टोटल जितने भी रूट्स हैं उनके जो टीकेएम्स हैं। और इसमें मजीद, हाँ, 13,000 किलोमीटर ऐड होने वाला है, ये जो आज हम डिस्कशन करें पीएम गति शक्ति से। तो ये रफली आपके 80,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर हो जाएगा और समथिंग अराउंड समवेयर अराउंड 1,25,000 या 1,30,000 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो कोई कंपैरिजन बनता है कि हमने 7,000 किलोमीटर से 1,30,000 किलोमीटर तक चले गए और आप 7,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर से तक चले गए, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ऊपर से आपने जो ML1 शुरू किया था, ML1 की साथ ये था कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी, उसका जो प्रेजेंटेशन था बड़ा शानदार था, मैंने भी देखा उसको। ML1 में बोलते हैं कि आप जितने भी लेवल गेट्स हैं उनको आ, ये लेवल गेट्स जो होंगे उसको सब हटा देंगे और उसके ऊपर ROB डाल देंगे या RU भी डाल देंगे, जो ब्रिज ब्रिज बोलते हैं, या तो रेल के ऊपर ब्रिज या रेल के नीचे ब्रिज। उसके अलावा आप उसमें ये भी था कि जितने भी आपकी ट्रैक्स होगी ML1 में वो टोटल फेंस्ड होगी। तो ये तो हमारे यहाँ भी नहीं थी, मैंने भी देखा तो बोला कि ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, लेकिन काम ही शुरू नहीं हुआ तो अच्छी अच्छी बातें बोलने का क्या मतलब। अच्छा रिबाहा, बात तो रिबाहा अभी ठीक ही है। देखिए महविश मेरी बात सुने, कंपैरिजन तो कोई नहीं बनता। जुनैद ने भी बात बिल्कुल ठीक की है। एक मतलब 5वीं बड़ी सुपर पावर और पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके सामने कहाँ पर जा रही, कंपैरिजन तो कोई भी नहीं बनता। ये जो शुरू-शुरू में लोग कंपैरिजन करने बैठे थे ना, जिसमें मैं भी शामिल थी, तो अब तो मुझे भी हँसी आती है, कंपैरिजन कहाँ से कहाँ किया जा रहा था। तो अपने आप पे भी इंसान को कभी-कभी इस तरह के एक्ट्स करते हुए भी हँसी आ जाती है ना कि यार पहले इंसान क्या था और अब क्या था। तो जब पाकिस्तान का अगर कंपैरिज़न करें तो पाकिस्तान का कंपैरिज़न किसके साथ बनता है? अब तो पाकिस्तान का कंपैरिज़न श्रीलंका के साथ भी नहीं बनता महविश। रिबाहा, अगर इन्होंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी गति शक्ति आपके सामने है कि क्या चल रहा है और किस तरह से जो है ना प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इसको देखते हुए अगर बात करें रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मुझे बताओ कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, जो इंडिया ने इस चीज को भी जो है निगलेक्ट नहीं किया, इस चीज को भी माइंड में रख के, सामने रख के इसमें भी इतनी वर्किंग हो रही है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महविश इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज का बेस्ट होना? देखें, बहुत बड़ी ये एक इम्पोर्टेंस रखता है, आपके सामने है। इन्वेस्टर इसको ही देखकर जब आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो इन्वेस्टर है, बाहर का जो फॉरेनर है, वो इन्वेस्टर है, वो आपकी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ही आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा ना। लेकिन प्रवाह, हमारे मुल्क के लोगों का तो ये कहना है इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने कहा चांद पे जाके क्या तीर मार लिया था, ना भी जाते तो क्या चला जाना था, एमी पैसे जाया किए। तो उनका तो ये भी कहना है यार रेलवे नहीं चल रही, बस तो चल रही है ना। पब्लिक बस रिएक्शन तो देखती होंगी आप सबके।
जी, जी, मैं देखती हूँ, लेकिन अब फिर ऐसे ही अब क्या कर सकते हैं लोगों का? जुनैद जी आप क्या कहेंगे इस पे? लाहौर से लायलपुर आपको 2 घंटे लगते हैं बस से जाने में। ट्रेन से यही जर्नी आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे में कवर भी कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात आपने बोली कि क्यों हम रेलवे को इतनी प्रीफरेंस देते हैं। सिर्फ रेलवे को की बात नहीं है, बात यह है कि अंग्रेजों के ज़माने में ही इंडियन रेलवे को मिलिट्री लेवल का स्ट्रेचर मिला हुआ था। जितनी इम्पोर्टेंस ब्रिटिश एरिया में मिलिट्री की थी, उतनी इम्पोर्टेंस एक रेलवे के ऑफिसर्स की थी, रेलवे नेटवर्क की थी। क्योंकि वो आपके क्रिटिकल जो लोकेशंस है वहाँ पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हिसाब से अच्छा था। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद हमने इसको एक सिविलियन अदारा बनाया और एक अच्छा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड है उसको हमने बनाया। आज के डेट में मोस्ट जो प्रीफर्ड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में, वो रेलवे है। और मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उतनी तो एक दिन में हमारे यहाँ लोग रेल से गुजर जाते हैं। तो ये बहुत अजीब है हमारा रेल। और बहुत ज़रूरी था इसको करना, क्योंकि जिस तरह के हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उस कंडीशन में हमें नहीं लगता कि अगर हमारे पास रेलवे के अलावा कोई और अल्टरनेटिव होता तो हम उसको फुलफिल कर पाते। अगर हर इंडियन अपने घर में कार ले ले तो हमारे पास तो इतने रोड है नहीं कि हम उसको चलाएंगे। लास्ट में हमें समुद्र में रोड बनानी पड़ेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में हर हर आदमी के पास 2-3 कारें हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो सूट करता है। लेकिन हमारे जैसे जो कंट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी देखा है इस देश में, वहाँ पे ये जो रेलवे और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे इवन आप इंडिया के जितने भी टीयर 1 सिटीज में चले जाए, टीयर 2 में भी अब तो मेट्रो आ गए। तो वहाँ पे भी मेट्रो या लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम्स है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है। लोग अवॉइड करते हैं अपनी कार से जाना अनलेस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब ऐसा ही रहा बात आप आपके मुल्क से थोड़ा कंपेयर कर लूँ तो कराची आपका सबसे बड़ा सिटी है, इकोनॉमिक वाइज भी। इकोनॉमी में आपके ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। 60-70 एक मेजर चंक ऑफ आपके यहाँ सब कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आज भी कराची के पास एक ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ढंग के पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमें भी पता है वो टैंकर माफिया वाले क्या लोग हैं, कौन है, ठीक है ना। हमें भी अच्छे से पता है कि वो जो ये जो बस माफिया वो क्या है, ठीक है ना। तो जानकारी तो है हमें भी, लेकिन एक एक सिटी जो आपको आपकी इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है, एटलीस्ट उन्हें तो वो तो डिजर्व करते हैं ना। ऐसा ही है जुनेद जी। और आपने एक बात कही कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन और उस सारे का जो सीन है, और उसके लिए रेलवे इतना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतना आपके रेलवे में एक दिन में बंदा चढ़ जाता है। खैर, इसकी इंपॉर्टेंस पे डिस्कस हो गई, गति शक्ति को लेके भी हमने बात की, एलजीबी को पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनिशिएटिव लिया है पीएम मोदी जी ने इस रक्षाबंधन के मौके पे, वो भी बहुत अच्छा है। फिर से एक दफ़ा मेरे और जुनेद रिबहा हम सबकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ कामनाएं, यही कहते हैं ना, शुभकामनाएं। जुनेद जी यही कहते हैं ना? बिल्कुल शुभकामनाएं। और मैं भी कमेंट देखूंगा कि कितने लोगों से आपको राखी आती है, मेविस जी और रिवाहा जी। मुश्किल है, ये बात तो मुश्किल है। खैर, ये बात तो मुश्किल है। थैंक यू सो मच रिबाहा और जुनेद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। होपफुली हमारी ऑडियंस को भी मजा आया होगा सेशन देख के। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिबाहा का चैनल भी जाके जरूर देखिएगा, जरूर विजिट करिएगा। हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी मारें खाई हैं, बहुत सारा डाउनफॉल देखा है, अब इनको सपोर्ट करना लाजिम है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलते हैं फर्दर सेशन में। तब तक के लिए मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।